आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जबरदस्त चीज बताने जा रही, जबरदस्त चीज बताने जा रही जो आपके कहीं ना कहीं मार्ग, आपके दरवाजे, भंडारे खोलेगा। 100% वाली बात है। लेकिन इससे पहले आपको एक मजेदार बात बताना चाहूंगी। मैं सुबह ना क्या हुआ, मैसेज देखा मैंने, है ना, मैं बच्चों को बांट के आई थी तो सुबह मैसेज देखा कि दीदी उन्होंने ना कंसल्टेशन बुक की थी, लेकिन उनकी कंसल्टेशन हो नहीं पाई क्योंकि आपको पता है वो शेड्यूल बैक टू बैक कंसल्टेशन होते हैं तो थोड़ा आगे आगे हो जाता है ना। उनका मैसेज आया, दीदी मैं वेट नहीं कर सकती, मेरा एक बार मिस कैरेज हो गया है और मैं अब मैं कोई चांस नहीं ले सकती क्योंकि मैं कंसीव किया हुआ है और मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मैंने उनको ना तुरंत 1 सेकंड में कॉल बैक किया। मैंने कहा मैं आपकी ये वादा है, मैं आज आपका कंसल्टेशन करूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना, आज हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मेरे को सिर्फ 2 चीजें बताओ। कहती क्या? मैंने कहा पहली चीज आप ये देखो कि आपके साउथ ईस्ट में क्या है, और दूसरी चीज मुझे ये आप बताओ आप कहीं नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रहे। 1 मिनट तो वो चुप, है ना, और अगर आप देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना है कि नहीं। कहती दीदी मैं ना नॉर्थ ईस्ट में ही हमारा बेडरूम है। क्या समझे मेरे को अपनी स्टडी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस है। जब मैं बोलती हूँ ना, मैं आपके हालात से आपका वास्तु बता सकती हूँ और आपके वास्तु से आपके हालात बता सकती हूँ। ये फैक्ट बात है। इंसान को घर का वास्तु चेक जो करता है ना, वो 1 सेकंड में उसके हालात, उसकी बोली, उसके डायलॉग बता देते हैं कि उसके घर पे क्या डिफेक्ट होएगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप कंसीव करना चाहते हो, अगर आपको अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, मछली अंडे पैदा कर सकती है पानी के एलिमेंट पे, पानी के जोन में। एक औरत को हीट चाहिए टू कंसीव और उसको पनपने के लिए। मेरी बात आप समझे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो और जितने मर्जी जप कर लो, जितने मर्जी आप क्या कहते हैं उपाय कर लो, और फिर भी समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत आ कहाँ रही है, दिक्कत यही आ रही है कि आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो। भैया नहीं सोना तो नहीं सोना, दुनिया को काय को दिखाना है, रात को कहीं चद्दर डाल के सो जाओ ना। आप चाहते हो आपका जो बेटा है, आपकी जो बेटी है वो फॉरेन सेटल हो जाए, आप चाहते हो आप फॉरेन सेटल हो जाओ, है ना। आप पत्री दिखाई, हाँ जी ये योग है, वो योग है, वो दुनिया भर के 10 योग आके भी चले गए, लेकिन वहीं के वहीं अटके हो। हवाई नहीं कहते ना, हवाई नहीं उड़े, चलो कोई बात नहीं, हवाई तो क्या ओपन चैलेंज है शाइना सेठ का कि वो कहते हैं ना एरोप्लेन से उड़ना तो बड़ी दूर की बात है, ट्रेन में नहीं बैठ पाओगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक मैग्नेट होता है जो एक इंसान को चिपका के रखता है। कब समझोगे? हाँ, लेकिन एक बात है, आपका राहु बलवान है, चंद्रमा बलवान है, तो चलो मान लो चले गए, चैलेंज है, सफलता नहीं मिल पाएगी भाई, क्योंकि जो मैग्नेट है ना वो वापस आपको कुछ ऐसी सिचुएशनें बनाएगा, आपको मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा ले कुछ नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, जो मैंने सोचा था पैसा पूसा कमाऊंगा, पैसा पूसा तो बड़ी दूर की बात है, खाने के लाले पड़ गए। फैक्ट बात है भाई, तो जाना भी है ना तो अपना पूरा वास्तु को ठीक ठाक करके, बैलेंस करके, एलिमेंट को पकड़ के उसका इलाज करके फिर जाने का है भाई साहब, वरना कोई मतलब नहीं बनेगा। अब एक और चीज बताती, नॉर्थ ईस्ट का कल एक कंसल्टेशन हुई है ना, वो ना बात से पता चल जाता है यार। वैसे तो उनकी एस्ट्रोलॉजी वाली कंसल्टेशन थी, है ना, बेटे की कंसल्टेशन कर रही थी, वो ना बात से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ इनके नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट होएगा, बट मैं बोलती नहीं। देखो अनलेस और अनटिल कोई मेरे से पूछे नहीं, और जब प्रॉपर, क्योंकि वास्तु भी जब कंसल्टेशन करी जाती है 1-1 डिग्री को मैच करके पूरा वो सब आपको उसके एलिमेंट्स का देखकर कौन सा बड़ा हुआ है, कौन सा तत्व कम है, वो पूरा होता है। सिर्फ हवाबाजी नहीं होती, हाँ इधर घोड़े लगाओ इधर ये लगाओ, ऐसे थोड़ा होता है। पूरे एलिमेंट्स को आपको चेक करना पड़ता है ना, कौन सी मात्रा कम है, कौन सी मात्रा बड़ी हुई है, सीधी बात है, और फिर उसकी बैलेंसिंग करी जाती है।
अब एक आपको बात बताती हूँ, है ना, बेटा परेशान रहता है ना, ये बात फैक्ट है। जो उनके पत्री में, बेटे की पत्री में चंद्र और क्या कहते हैं बुध इकट्ठे थे, है ना। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है, जिनका चंद्र और बुध इकट्ठे होते हैं वो किसको खराब करता है, वो राहु को खराब करता है, सीधी सी बात है। और वो एक इंसान को कहते हैं ना, सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि एक इंसान को वो आधा पागल बना के रखता है, सीधी बात है। अब आपको एक बात बताती हूँ। तो उन्होंने पूछा, एंड में पूछा, जब मैं फोन रखने वाली थी, उन्होंने 1 घंटे की कंसल्टेशन बुक की थी, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद, शाइना जी वो ना हमारा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। मैं कहा नॉर्थ ईस्ट कटने का मतलब क्या है कि आप सोचो एक बंदा कोमा में है, दैट इज द पर्सन इज जस्ट लिविंग, इज टेकिंग देयर, वो कहते हैं ना वो सांसें ले रहा है, लेकिन दैट इज एज गुड एज अ पर्सन हु इज इन कोमा। और ये नहीं कि एक बंदा सफर करेगा, वो घर के हर मेंबर कहीं ना कहीं सफर करेंगे। आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, ओ उनकी जो एक नजर है, ऊर्जा है, हर चीज करके देख ली, नई बात बनी, ये रीजन है आपको। हालांकि मैं एक चीज बता देती हूँ, जिनका नॉर्थ ईस्ट कट है, जिनका नॉर्थ ईस्ट कट नहीं भी है, चलो कोई बात नहीं, आपको एक जबरदस्त सी चीज बताती मेरी जान, है ना। जितना मेरे से बन पड़ेगा ऐसे ऐसे इलाज बताऊंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको एक एक चीज को जब इतने कायदे से आपको बताती हूं, जो आपको पूरा ब्रह्मांड घूम लोगे, इस वास्तु का कोई आपको ज्ञान नहीं देखा, ओपन चैलेंज करके दे रही हूं, ये वाले इलाज आपको कोई नहीं बताएगा, वो इलाज आपको दे रही हूं वीडियो में। तो और क्या है आपको, लेकिन अगर आलस आ जाता है, जी हाय हमें तो आता नहीं, तो सीखो ना, सिखा तो रही हूं। आपने अपने घर के जोन देखने हैं, कंपास को फोन में ऑन करो, घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी डायरेक्शंस कौन सी है, बात खत्म होगी। एक आपने शिव जी की फोटो लगानी है, शिव जी की आप एक फोटो लगाओगे, कौन सी वाली, जो पीछे बहुत पहाड़ हों और वो जो है ध्यान मुद्रा में बैठे हों, आप समझे, वहां पर आपने वो फोटो लगा देनी है। आपका कटा हुआ है ना, आप कहते हो कटा हुआ है, अभी कोई तो दीवार होगी, कटा भी हुआ है, कोई तो उसका कॉर्नर होएगा ना नॉर्थ ईस्ट का, आप समझे, वहां पर आप लगा दो। क्या है आपका, अगर पत्री में बृहस्पति केतु जितना भी उच्च का है, लिख के ले लो, धजिया उड़ जाएंगी, आपको 0 रिजल्ट आना है, उसका 0 रिजल्ट आना है। बिकॉज आपका जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें डिफेक्ट है, या तो टॉयलेट है, टॉयलेट तो फिर बोलूंगी वो लाइलाज बीमारियां देता है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। एक आज आपको बात बताऊं, कंसल्टेशन मैंने की थी, वो उन्होंने ना मतलब मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कम से कम 50 बार कंसल्टेशन ली होगी शायद, है ना, मतलब, और बहुत उन्होंने राइज भी किया है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है ना। उन्होंने अपने वाइफ की कंसल्टेशन की, नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट था, मैंने कहा ये ना ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, लाइलाज बीमारियां देते। कहते शाइना जी पता है क्या, कहते मेरे वाइफ के वो जो कैबेज नहीं होता, कैबेज के अंदर कीड़ा आ जाता है ना, कीड़ा दिमाग में घुस गया, कीड़ा दिमाग में घुस गया। सोचो, आपको जो चीजें नॉर्मल नहीं होती ना, वो चीजें होती है जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और ये मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं उस जोन में नहीं जाना चाहती, नहीं तो मैं आपको अपनी भी अगर एक बात बताती ना, आप क्या बोलूं, लेकिन मेरे को अभी बिल्कुल उस कुछ सोचना नहीं, पीछे पूछेगा ऐसा समझे। एक तो शिव जी की आपने उधर फोटो लगानी है, और एक और आपको बात बता देती हूँ, जब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल क्या है, बृहस्पति अच्छा शनि अच्छा, बृहस्पति खराब शनि खराब, शनि खराब बृहस्पति खराब। अब सबसे पहली चीज, इसके साथ साथ जैसे हमने फोटो लगा दी, इसके साथ साथ हम अपने शनि को भी, अपने शनि के जोन को भी ठीक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। क्या करोगे, आपने 8 बादाम जाकर शिवलिंग पर, कल से सैटरडे है, चढ़ा देनी है और 4 वापस लेके आनी है,
ठीक है। आपने एक लोहे का डब्बा तैयार रखना, उसमें ये बादाम जो आप घर पे लाओगे भरते जाओगे 43 डेज तक लगातार। लेकिन एक चीज बता दूं, जैसे जो लेडीज है वो नहीं जा सकते, हस्बैंड चले जाए कोई बात नहीं, घर का मेंबर कोई चले जाए वो भी नहीं जा सकते तो उतना गैप ले लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। जैसे 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, व्हाट्सएवर इट इज, बट ये नहीं होना चाहिए कि 5 दिन बाद हाँ शाइना जी एक दिन भूल गए तो हम भी, वो ग्रह भी बोलेगा मैं भी भूल गया, है ना। ऐसे कोई काम नहीं करना, किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी के लिए, अपने घर के मेंबरों के लिए एहसान कर रहे हो। क्योंकि एक इंसान जब खराब होता है ना घर का तो पूरा फैमिली तड़पती है, पूरी फैमिली सफर करती है। तो अपना नहीं तो अपने घर वालों का सोचो भैया, ठीक है। तो 4 बादाम लाने और वहां पर उसको भरते जाओगे 43 डेज तक। अब इसको जो है आपने अपने वेस्ट में स्थापित कर देना है, अपने वेस्ट में, अपने घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पर स्थापित कर दो। 1 साल के बाद इसको जल प्रवाह कर दो, नया जो है वो दोबारा से स्थापित कर दो। मैंने आपको एक और चीज इतनी जबरदस्त सी बताई थी, बृहस्पति का लेवल जो अगर बढ़ाना है ना, एक आपको बात बता रही हूँ, हम चाहते हैं ऊपर वाले की, क्योंकि जिसका बृहस्पति खराब है वो कहते हैं ना सिचुएशनें ऐसी बन जाती हैं कि सांस नहीं लिया जाता, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। जब घर का वो कहते हैं ना अग्नि तत्व कम होएगा, ऑक्सीजन लेवल कम होएगा, तो वो कहते हैं ना उस हिसाब से सोच विचार, क्लैरिटी ऑफ माइंड, एक अच्छा विजन कैसे रखेगा, उसके आगे के रास्ते आसान होए। सीधी बात है, कितना बढ़िया चीज आपको बताई थी। आपने अंगूर लेना है ना, एक आम की लकड़ी, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला दो मैं कहती। उसके साथ में आपने अंगूर को बेशक छोटे छोटे पीस कर दो। अंगूर थोड़े कई लोगों को महंगे लगते हैं ना, कि दीदी अंगूर महंगे आते, कोई बात नहीं मेरी जान, छोटे छोटे क्या कहते टुकड़े कर दो, कोई बात नहीं, छोटे छोटे टुकड़े करें। उसको शहद के साथ ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः स्वाहा, ऐसे करते करते आहुतियां देते जाओ। जितने भी आपके शनि के दोष हैं, जितने आपके बृहस्पति के जो दोष है आपके कुंडली से भी और घर का भी, वो कहते हैं ना उस चीज को बढ़ावा देगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आज मेरे बड़े मन में था कि ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, सीधी बात है ना। और एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है अब इस आने वाले अप्रैल वाले बैच के लिए। कॉल मैं उठाती नहीं, है ना, आप मुझे कॉल करे जाओगे, मुझे कॉल्स, इतनी सारी कॉल्स पता भी नहीं चलती ना बाबा, व्हाट्सएप कर दो या नॉर्मल मैसेज कर दो, है ना। और थोड़ा लेट सवेर हो जाए, इतने मैसेजेस कई बार ऊपर ऊपर वाले पड़े जाते, नीचे वाले रह जाते, क्या ही बोलूं। नंबर बिजी इसलिए आता है क्योंकि कंसल्टेशन कर रही होती हूँ, इसलिए नंबर बिजी आता है, सीधी बात है, ठीक है। चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।